एक आता है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस एंड इट्स वन ऑफ द लाइक फेमस स्टोरी। कई बार इग्नू भी इस पे क्वेश्चन पूछता है। ये भी एक नियो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, यानी मार्क्स कहीं विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग हैं, पर कुछ ना कुछ इसमें नया इन लोगों ने ऐड कर दिया है, इसलिए इसको हम न्यू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव कहते हैं। न्यू मतलब नया, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या फोकस किया, ये जो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी जो लेके आते हैं न्यू मार्क्सियन स्कूल के लोग, कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, स्पेशली जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म डेवलप हुआ यूरोप में 15वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, वो इन लोगों ने एक तरीके से हमें ऐतिहासिक एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है, एक ऐतिहासिक हमें पॉइंट्स दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म ओरिजिन हुआ और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, एलिमेंट्स क्या क्या उसमें थे। तो ये लोग बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का एक स्टार्ट यूरोप में शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसके आने की वजह से जो पहले एम्पायर्स थे, 15वीं शताब्दी से पहले अगर आप यूरोप का इतिहास उठा कर देखेंगे, मध्यकाल हम उसको कहते हैं या मिडिवल, तो वहाँ पे राजा और एम्पायर होते थे। तो जैसे ही कैपिटलिज्म धीरे धीरे अपना स्वरूप पकड़ने लगता है ना, तो राजवाड़ों का सिस्टम या एम्पायर्स का सिस्टम खत्म होकर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का, वोट देने का और जनता द्वारा चूज की हुई गवर्नमेंट का विचारधारा ज़्यादा आने लगती है और राजवाड़ा खत्म होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की है कि पूंजीवाद ने एक राजवाड़ों का खात्मा किया, ठीक है। उन्होंने एक और चीज पॉइंट आउट की कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना या जो पूंजीवादी समाज में विकास हुआ या पूंजीवाद जो आया, उसने कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश की है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए 15वीं शताब्दी के बाद हम मानते हैं कि पूंजीवाद का प्रारंभ हो गया, तो पूंजीवाद किसी एक देश, एक किसी स्टेट से कनेक्टेड नहीं था। पूंजीवाद में क्या होता है, आप बहुत सारे देशों से व्यापार करते हैं, कच्चा माल आप कहीं और से ला रहे हैं, फैक्ट्री आपने कहीं और लगा रखी है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन होके कहीं और जा रहा है, मतलब जो माल तैयार हो जा रहा है। तो कैपिटलिज्म ने ना पूरी दुनिया को एक तरीके से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एडवांसमेंट भी हो रहे थे, शिप्स बन रही थी, बहुत सारी मशीन्स, डायरेक्शन वगैरह पता करने के लिए भी हम मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, और भी कई सारे स्टीम इंजन्स, रेलवेज और बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो जोग्राफिकल लिमिट था पहले राजवाड़ों के टाइम पे या मध्यकाल में, वो ख़त्म होने लगा। व्यापार बहुत ज़्यादा विश्व, मतलब एक तरीके से जो व्यापार था वो पूरे ग्लोब पे चलने लगा, सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए व्यापार करने के लिए। मार्क्सियन जो अप्रोच है वो बिलीव करता है कि जो कैपिटलिज्म है उसको हम सोशलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी कैपिटलिज्म का खात्मा कैसे होगा, जब जो पिछड़ा वर्ग है या जिनको हम कहते हैं कि गरीब तबका है, वो आंदोलन करेगा और कैपिटलिज्म को हटा के एक समाजवाद का स्टार्ट करेगा, जहाँ पे गरीब ही लोग सब कुछ बनाएंगे, क्लासलेस सोसाइटी होगा, बॉर्डरलेस सोसाइटी होगा। जो इमैनुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी है अबाउट द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने एक वर्क किया था, एक काम किया था, जिसको ही द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि जो ये मॉडर्न सोसाइटी है या कैपिटलिज्म या पूंजीवाद है, वो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ, अराउंड 15वीं शताब्दी से। और इन्होंने एक और चीज़ इस थ्योरी में कहा, ये थ्योरी आपके लिए मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इमैनुअल वॉलरस्टीन की जो ये थ्योरी है, ये ऑलमोस्ट आपको हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। इन्होंने बताया कि पहले जो समाज था वहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के हिसाब से डोमिनेंस था। मतलब आपके पास अगर पॉलिटिकल पावर है, आपके पास मिलिट्री पावर है, हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो आप पावरफुल हो उस समाज में। अगर आप खुद ही देखो, जिनके पास पॉलिटिकल पावर था वो राजा था, मिलिट्री पावर था वो किसी पे भी कब्जा कर सकता था लड़ाई करके और उसके एरिया को भी अपना बना सकता था, तो इससे समाज चलता था। लेकिन अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो ये डोमिनेंस अब इकोनॉमिक और इन्फ्लुएंस और पावर पे आ गया। अब जिसके पास पैसा है वही राजा है, वही उसी के सब लोग सुनेंगे चाहे कोई भी हो। तो मतलब आज के टाइम पे पैसा और इकोनॉमिक पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पूरी दुनिया को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। तो मैं पार्ट में डिवाइड किया था, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी रीजन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देती हूँ। 3 कंट्रीज को जो इन्होंने 3 पार्ट्स में जो दुनिया को इन्होंने डिवाइड किया था, वो किस बेसिस पे किया था, ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कोर
जो है कंट्रीज उनकी, देन सेमी पेरिफेरल एंड देन पेरिफेरल्स। तो कोर कंट्रीज वो कंट्रीज को ये रखते हैं जहाँ पे बेसिकली वैसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत पैसा है, सब लोग वेल्दी है और कैपिटलिज्म बहुत अच्छी तरीके से है। और ये क्या करती हैं कि दूसरी कंट्रीज को, स्पेशली सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने फायदे के लिए। हम कोर कंट्रीज में नॉर्थ अमेरिका को ले सकते हैं और यूरोप की उन सब कंट्रीज को ले सकते हैं जो डोमिनेंट है, जहाँ पे कैपिटलिज्म है, बहुत पैसा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोर कंट्रीज। पेरिफेरल कंट्रीज कौन सी होती है? जो गरीब कंट्रीज हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ये अमीर कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हैं। बेसिकली क्या करती हैं कि आप इन अमीर कंट्रियों को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि इनको शुगर बनाना है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो इनको क्या चाहिए होगा? गन्ना चाहिए होगा, शुगर कैन चाहिए होगा। तो ये यहाँ से मंगा के और शुगर बना के फिर इन्हीं को बेचती हैं। जो अंग्रेज किया करते थे वैसा सिमिलर सिचुएशन चल रहा है। और यहीं से वो लोग कई बार काम करने वालों को भी अपने यहाँ पे बुला लेते हैं काम करने के लिए और उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो एक्सप्लॉइटेड भी हैं और एक्सप्लॉइटेशन कर भी रही हैं। मतलब इनको कोर कंट्रीज, यानी जो मतलब मिडल में जो ये वाला लाइन हमने गोला बनाया है, ये कोर कंट्रीज हैं। ये इन कंट्रीज को, जो ये वाली हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है और इनके पास पावर भी है। तो कोर कंट्रीज तो इनको कर ही रही हैं क्योंकि ये थोड़े से गरीब हैं। और जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैं ये वाली, इसमें आप इंडिया चाइना वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको वो थ्योरी पता हो जहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेवलप्ड यानी अमीर कंट्रीज, उन्हीं को इन्होंने कोर कंट्री बोला है। डेवलपिंग, जो अभी ये डेवलपमेंट के फेज में है, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज, ठीक है, इनको सेमी पेरिफेरल इन्होंने बोल दिया है। और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन वो पुअर कंट्रीज या पेरिफेरल कंट्रीज इन्होंने बोल दिया है। अब जो पुअर कंट्रीज है ना, इनकी सिचुएशन सबसे बुरी है बिकॉज इनको सेमी पेरिफेरल जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं और पुअर जो कोर कंट्रीज हैं या जो डेवलप है अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज वो भी कर रही हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल ले आया जाता है, यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स को लेके आया जाता है अपनी कंट्री में, बहुत कम पैसा दिया जाता है। उस रॉ मटेरियल से जो भी पदार्थ बनता है वो इन्हीं कंट्रीज को बेच दिया जाता है ज़बरदस्ती। तो ये सिचुएशन चल रहा है। इसको 3 टाइप ऑफ रीजंस, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और सम टाइम डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहा जाता है, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। ठीक है, तो मेजरली इस थ्योरी में आपका यही 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी।